अरे वीडियो काढते दे जा तुम्ही. फ्लॅश चालू आहे. व्हिडिओ काढते की फ्लॅश? व्हिडिओ त्या प्राजक्ता, दीपांजली, ईशा. मैं ऐसा बोलूँगा कि कोई भी कंपनी से 9 इयर्स वर्क करके जाता है ना तो बिग अचीवमेंट, मतलब कोई 9 साल बाद बड़ा होता है बहुत, और कुछ सीखने मिला होगा आपको. So thank you. The part of Nirmal Band, है ना? Wish you all the best for your future. एक्सपीरियंस शेयर करो. आप शेयर करो. उसने मेल किया, मेल पढ़ो. गुड बाय. बहुत कुछ सीखने मिला. जब मैं आई थी तब मुझे शेयर मार्केट का एस भी नहीं पता था, और अब आज ऐसा दिन है कि सब कुछ बहुत ज्यादा पता है. और समीर सर से तो बात आज सुबह भी हो ही गई है, पर उनके जितने अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं ना, कोई एचओडी नहीं देखे अब तक. वो तो मेरे सब आसपास वाले रिलेटिव भी बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को. इसके लिए थैंक यू सबको. ये जो बेस्ट, उन्होंने सुबह पहले फोन मुझे किया है आपके लिए, और मुझे सुबह भी उठ कॉल के आया है. जाने से पहले भी उसका वो मुझसे last बात day है. करके गए कि तेरा लास्ट डे है. और सुबह मैं ऑफिस में पहुंची हूँ जैसे, और उनका मुझे कॉल आया, और मेरा कॉल, मेरे से बात करके फोन रखते ही उन्होंने तुरंत ग्रुप में मैसेज डाला है. बहुत कैरिंग है. बहुत ज्यादा, इसलिए उनको तो बहुत ज्यादा थैंक यू है उनके लिए. तो गुड गुड राइट. और बोल, नया यूट्यूब चैनल चल रहा है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो. पता चल ही गया है. सर को भेज देना. क्या सर करें ऑलरेडी कर चुके हैं. जब से हम साथ जिंदगी खूबसूरत थी, हर पल में खुशबू थी, हर लम्हा मुस्कुराहट थी. अब बाकी है बस यादें, पल जो बीते थे हंसी. तुम कहीं मैं कहीं, लेकिन दिल से दूर नहीं. यादों के साए में गुजरती है ये जिंदगी, पल पल तेरी कमी, एहसास की एक अंधेरी गली. हाय गाइस, तो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख ही लिया है कि हाँ, मैं ऑफिस मैंने छोड़ दिया है. अब मैं ये बोलूँ तो ठीक है, बिकॉज वो था जो हम लोग, मेरा लास्ट डे था, और उसके बाद आज मैं 19th को उसका एंडिंग शूट कर रही हूँ. आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बट ऐसा हो गया था कि 4th को मेरा लास्ट डे था, और उसके बाद हमें अहमदाबाद भी जाना था. तो वो सब पैकिंग और तैयारियों में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला. और मैं चाहती थी कि मैं इसका एंडिंग बहुत सुकून से, आराम से बोलते ना, मुझे बहुत सारी बातें करनी है इसके एंडिंग लेते हुए, तो वैसे मैं लूँ इसका एंडिंग. इस वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो फाइनली आज मैंने इसका एंडिंग में ले रही हूँ. सो अभी बोलते बोलते भी मुझे ये हो रहा है. सो गाइज, ये चीज़ ऐसी है कि हाँ, मतलब मैंने जॉब छोड़ दिया है. अब मैं ऐसे बोलूँ कि अब मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ. मतलब अब मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट मेरे घर के कामों पे, मेरे घर पे और यूट्यूब पे होगा. ठीक है. पहले मैं यूट्यूब को पार्ट टाइम कर रही थी, और मेरा ऑफिस भी था साथ में, सब चीज़ें थी. बट अब ऑफिस नहीं है, तो अब मेरा फुल टाइम मेरा यूट्यूब ही है. सो आपने स्पीच सुनी है जो आगे मैं बोल रही थी, पर मैं तब इतना ज़्यादा नहीं बोल पाई, बिकॉज मुझे पता था कि मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मैं रो दूँगी, और फिर मैं रोऊंगी तो मैं बोल नहीं पाऊँगी वहाँ पर, इस वजह से. सो मैंने बस थोड़ा थोड़ा सा ही बोला. तो और मुझे ये बहुत सुकून से शूट करना है, और बहुत शायद लेट भी हो गया है, शायद मैं इसको डालूंगी तब तक, बट इट्स ओके ऐसा. तो गाइस, कि पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इस जर्नी में 10 साल में जितने लोग मेरे साथ थे, मेरे कलीग्स, मेरे बॉस, हर कोई, सबको थैंक यू. और मैंने पहले भी बोला था कि जो हमारे एचओडी है
उनको तो थैंक यू है ही, बिकॉज सच में वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थे इतने साल। मीन्स एक्चुअली हमारी ऑफिस में ऐसा ही है कि लेडीज़ों के लिए ये चीज़ें ज़्यादा उन लोग कंफर्टेबल है कि अगर मतलब खासकर हमारे फ्लोर पे है, बाकी का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट है कि हमारे सर का ये चीज़ है कि अगर बच्चे का कोई प्रॉब्लम है या कभी छुट्टियाँ चाहिए, बिकॉज मेरी छुट्टियाँ बहुत होती थी और इनफैक्ट मेरे आजू बाजू के लोग जब ये चीज़ सुनते थे ना कि मेरी इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ हो रही है, तो यही बोलते थे कि अरे यार तेरा बॉस तो बहुत अच्छा है कि तुझे छुट्टियाँ दे देता है। तो जेन्युइनली वो बहुत अंडरस्टैंड करते थे ये चीज़ों को। हाँ, कभी कभी गुस्सा हो जाते थे तो सुना भी देते थे, अभी वो बाय डिफॉल्ट है ऐसे। बट थैंक यू उनको सो मच, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में आज तक सपोर्ट किया है, बहुत चीज़ों के लिए। मेरे कलीग्स जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, जिनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, और मतलब बोलते हैं ना कि 10 साल एक जगह पे रहना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मतलब हम हमारी लाइफ के 10 साल एक जगह पे दे रहे हैं और फिर उसे छोड़ना, तो वो ऐसा फील होता है ना कि कुछ छूट गया शायद ऐसे। बट इट्स ओके, टाइम के साथ हमें हर चीज़ों में आगे बढ़ना ज़रूरी है। अब इस टाइम पे शायद मेरे बच्चे को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है इस वजह से, और एक जगह रहने के लिए आपको एक जगह छोड़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इतने दिनों से ये कंट्रोल करके रखा है, बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है कि सफ़र की शुरुआत चाहे कैसी भी हो, बट उसका एंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। और मैं दिल से थैंक यू, बिकॉज जब मेरा लास्ट डे था तब मेरे सर यहाँ पे नहीं थे, वो आउट ऑफ थे, बट उन्हें वो चीज़ याद थी कि मेरा लास्ट डे कब है। बिकॉज हमारी ऑफिस में बहुत एम्प्लॉयज़ है, मतलब ओवरऑल हम लोग के ऑफिस में एक फ्लोर पे कुछ 100 के अराउंड एम्प्लॉयज़ है। वैसे हमारे 7 फ्लोर्स है, बट उन्हें याद था। उन्होंने मुझे सुबह मेरे ऑफिस पहुंचते ही कॉल किया है कि आज तेरा लास्ट डे है, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना, ये वो। इट मीन्स अ लॉट टू मी, सच में, बिकॉज मैं कोई इतनी ज़्यादा सीनियर पोजीशन पे नहीं थी कि वो मुझे याद रखे, बट इतने साल जो उनके साथ बिताए हैं उस वजह से। और वही चीज़ें तो है जो हम साथ में लेके जाते हैं कहीं से भी, तो वो चीज़ है। और यहाँ पे मुझे लाने वाले मीन्स हमारे एक रिलेशन में ही है, वो भी वहाँ पर ही है, मतलब हम लोग उनको जीजू बोलते हैं। उनको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू है, बिकॉज वही थे जिन्होंने मुझे यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाया था, तो वो उन्हें भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। और मेरी ऑफिस ने मुझे 2 सबसे बेस्ट चीज़ें दी है। क्या दी है पता है? मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड। 2016 में मैंने यहाँ पे जब ज्वाइन किया था, मुझे शेयर मार्केट का एस भी नहीं पता था, एस भी नहीं। मतलब मुझे थियोरी चैप्टर्स हमेशा से बहुत बोरिंग लगते थे। पढ़ाई तो मैंने जैसे तैसे पूरी की है, बिकॉज मेरा और पढ़ाई का दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। और पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन भी मिलते ना, उस चीज़ के लिए मेरे पापा को थैंक यू है, बिकॉज उनके डर, उनके डांट, उनकी मार के वजह से मैं ग्रेजुएशन तक पहुंची हूँ और मैंने क्लियर किया है। वरना जो अगर मुझे कुछ भी नहीं रहता तो मैं अनपढ़ ही रह जाती, बी फ्रैंक, बिकॉज मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं पसंद, और थियरी तो बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती। और जब इनफैक्ट मुझे पहली बार यहाँ पे ज्वाइनिंग का टाइम आया था ना 2016 में, मतलब कि शेयर मार्केट की कंपनी है, और मुझे शेयर मार्केट का एस भी नहीं पता था। सीरियसली गाइस, मुझे एस भी नहीं पता। और तब मुझे सब लोग बोलते थे कि 12th में तूने एसपी लिया था ना, तो एसपी में आई थिंक शायद कुछ शेयर्स के रिलेटेड आता है, तो वो लोग बोलते कि वो था, और एसपी भी मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा था। सो मैं एकदम बोलते ना ब्लैंक थी फुल्ली, मतलब मैं 0 से मैंने स्टार्ट किया है। और आज तो ऑफकोर्स 10 साल निकलने के बाद बहुत सारी चीज़ें पता भी है, पता चलने भी लगी है। वैसा है, वो मैंने पहले भी बोला मेरे वीडियो में, आपने देखा होगा। तो वैसी चीज़ें है। और तब ना मुझे एक्चुअली ऑफिस बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था जाना, बिल्कुल भी नहीं। मतलब रोज़ सुबह होती थी ना, और मुझे ऐसा लगता था अरे यार आज नहीं जाना ऑफिस, आज नहीं जाना ऑफिस। और वहाँ पे मेरे सब सीनियर थे और मैं ही सबसे, मतलब बोलते ना एकदम
जूनियर थी और फ्रेशर भी थी, न्यू भी थी, और वहाँ पे सब इतने इतने साल काम किए हुए थे, सब लोग सीनियर थे मेरे, और तब हमारे सर भी थोड़े स्ट्रिक्ट थे ज़्यादा। और ऑफ कोर्स नए लोगों को हर जगह पे ये होता है, ये टाइम जाते जाते चीज़ें पता चली। तो मुझे बिल्कुल भी मतलब बोलते हैं ना, मुझे बहुत, और मैं बहुत अलग थी उस टाइम पे। मैं बहुत डरी हुई रहती थी, बहुत डरती थी मैं, और हमारे सर से तो मैं बहुत ही ज्यादा डरती थी। मीन्स अगर कहीं कुछ भी किया है और पता चला कि उन्होंने अपने केबिन में बुलाया है, तो लिटरली मेरे हार्ट बीट्स फास्ट हो जाते थे कि अरे यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे। और मैं बहुत डरती थी, हर किसी से मैं डरती थी। कोई मुझे कुछ बोले तो मैं बोल नहीं पाती थी, कैसे भी कुछ होता है। और पॉलिटिक्स तो हर ऑफिस में होता है, ये सबको ही पता है कि हर जगह होता है, ये कोई नई बात नहीं है। बट जब हम एक जगह पे जाते हैं और हमें पहली बार एक्सपीरियंस होता है, तब हमें लगता है कि अरे यार कितनी बड़ी बात हो गई है। पर जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे हमें चीजें पता चलती है, तब हमें लगता है कि ठीक है यार, ये तो कॉमन है चीजें, ऐसे। तो वैसी चीजें थी। और उस टाइम पे फाइनेंशियली भी मतलब, और दूसरी बात, हमें ज्यादा डर तब लगता है कि अरे यार मुझे जॉब से निकाल दिया तो, क्योंकि तब हम तुम्हें फाइनेंशियली भी ज्यादा जरूरत होती है, तो तब तुम ज्यादा डरते हो चीजों से। मैं बिल्कुल वैसी थी। टाइम जाते जाते मतलब बोलते हैं ना, मैंने यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखी भी है, मतलब वर्क के रिलेटेड तो सीखी ही है, बट लाइफ के रिलेटेड भी सीखी है। तब मैं खुद को आज देखती हूँ अपना ग्रोथ, तो मैं यहाँ से यहाँ हूँ आज। सीरियसली गाइज, मतलब एक जगह आपको बहुत ज्यादा बरकत देती है, बहुत। तो मेरे लिए ये वही जगह थी जिसने मुझे बहुत बरकत दी है, बहुत ज्यादा। मैंने अपने बहुत सारे छोटे छोटे सपने इसके थ्रू पूरे किए हैं, और पहले से ही आदत है कि खुद के पैरों पे रहो, खुद का चीजें खुद करो। तो जब पहले ना कोई बोलता था कि जॉब छोड़ना पड़ेगा, मीन्स शादी हुई थी उसके बाद, तो डर सा लगता था कि अरे यार, मतलब ये चीजें वो लोग समझ सकते हैं जो पहले से वर्किंग रहते हैं, और फिर अचानक से उन्हें किसी पे डिपेंड रहना पड़े, तो एक ये आता है कि अरे यार कैसे होगा, अब हमें हर चीज में किसी से पैसे मांगने पड़ेंगे। और हमारे पैसे रहते तो हमें किसी को हिसाब नहीं देना, पर हम अगर किसी से भी पैसे मांगते हैं तो हमें उसे हिसाब देना होता है या एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो ये सब चीजें होती थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, और सीरियसली गाइज, इस बार जब मेरा जॉब छोड़ने की बात आई थी, मेरे मन में एक बार भी इस चीज का ख्याल नहीं आया है, एक बार भी नहीं, कि कैसे होगा, क्या होगा, मुझे ये करना पड़ेगा। इट्स ओके, मतलब मैंने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि कोई कभी ना कभी तो ये पल आना ही था लाइफ में, और आज आ गया, इट्स ओके। और ऐसे बोलते हैं कि मतलब तुम जितना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होते हो ना, वैसे वैसे तुम्हारे डर बहुत ज्यादा खत्म होते हैं। तो शायद ये उस वजह से भी होगा। और दूसरी चीज ये है कि मैंने थैंक यू सबको इसके लिए भी बोला है कि जो मेरे दोस्त बने या जो मेरे दोस्त नहीं भी बने, पर हर बोलते ना लाइफ में तुमसे जो अच्छे रहते हैं या जो बुरे रहते हैं, ये दोनों इंसान तुम्हें कुछ ना कुछ तो सिखा के जाते हैं। तो उन सबको इसके लिए भी थैंक यू कि अगर तुम मेरे साथ बुरे थे फिर भी तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, अगर तुम मेरे साथ अच्छे थे तो फिर तुम लाजवाब ही थे। वैसे जी 10 साल कंटिन्यूशन का जॉब हो जाता, मतलब एक ही जगह पे, बट फिर 1 साल के लिए मैंने गैप लिया था, मतलब 1 साल को 6 महीने का जैसे गैप हो गया था। तो अगर तुम रीजॉइन कर रहे हो तो रिटर्न तुम्हारा 0 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो वैसा था, तो मैंने 2016 में वहां पे ज्वाइन किया। एंड गाइज, मतलब ये चीज ऐसी है ना कि जब तुम कोई चीज याद करते हो ना फ्लैशबैक में जाके, तो बहुत सारी चीजें, एक्चुअली हमारी ऑफिस जो है वहां पे ट्रेडिशनल ज्यादा है, मीन्स तुम वीकडेज पे, वो बहुत सारे कॉर्पोरेट में अब हो चुका है, बट पहले तो जब हम ज्वाइन किए थे ना, तब ऐसा था कि तुम्हें साड़ी, लेगिंग्स, कुर्ती या ड्रेस ऐसे ही पहनना है, मीन्स फॉर्मल्स वो सब तो अभी अभी सब चीजें हो गई है कुछ सालों से, बट पहले यहाँ पे कंपलसरी ऐसा था। और मैं मेरे घर पे, मतलब मैंने ज्यादा लेगिंग्स कुर्ती शादी से पहले, मतलब जब मैं उस टाइम पे कॉलेज में नहीं पहना था, और इसलिए मेरे पास था भी नहीं,
मैं ज़्यादातर जीन्स टॉप वही पहनती थी। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तब वैसा था। हम फाइनेंशियली इतने भी ये नहीं थे कि हाँ अभी बोला है तो तुरंत के तुरंत ले लो, नहीं, इतना भी नहीं था। मुझे आज भी याद है कि मलाड स्टेशन पे एक भैया थे, वो कुर्ती सेल कर रहे थे। वहां से मैंने 60 रुपीज की 2 या 3 कुर्तियां ली थी। वो 3 कुर्ती, और मतलब जो मेरे कलीग थे ना, सब लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते थे। और ऑफ कोर्स हमारी वो एज होती है कि कोई इंसान को देख के ऐसे, और मेरे पहले से ही सपने तो बहुत ज्यादा ही है और अभी भी है। मैं उस चीज में बहुत ज्यादा मानती हूँ कि तुम जितना बड़ा सोचोगे, जितना बड़ा देखोगे, उतना ही तुम्हारे अंदर ये होगी कि तुम और ज्यादा मेहनत करो और उस चीज को पाओ जाके ऐसा। तो मैंने वो लिया था। मैंने पूरे 1 साल वो 3 कुर्ती चलाई थी, पूरे 1 साल। और जब मुझे 1 साल होने वाला था, उस टाइम पे मैंने ऑनलाइन मिंत्रा से, मुझे आज भी याद है, मैंने 2 कुर्तियां ऑर्डर की थी। ब्रांड में मुझे एक याद है कि मैंने ग्लोबल देसी की एक की थी, और एक मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। मैंने वो 2 कुर्तियां ऑर्डर की थी। मतलब इतनी खुशी हुई थी ना वो, कि मैंने, मतलब उस टाइम पे मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे ब्रांडेड पहनना है, पर मैं अपने आप से पहनूंगी, अपने पैसे से पहनूंगी। और वो मेरे पैसे से पहली चीज थी जो मैंने ब्रांडेड की ली थी। मतलब मुझे आज भी वो दिन याद है कि कैसे थे वो दिन, मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था वहां पर। और इसलिए मैंने बोला कि मेरा ग्रोथ यहाँ से यहाँ तक था वहां पर, सीरियसली गाइस। और उसके बाद तो ये चीजें नॉर्मल हो गई थी। वो फर्स्ट टाइम था कि वो चीज बहुत बड़ी थी, और फिर तो भगवान का इतना शुक्र है कि वो चीज नॉर्मल थी कि हाँ ठीक है, ऑर्डर करो, ये मन हुआ तो ये ले लो, वो ले लो, वैसी चीजें थी। और आज इतना शुक्र है ना भगवान का कि बजट में चीजें पर मैं खुद से ले सकती हूँ। मतलब वो मेरा ग्रोथ है कि मैंने वहां से स्टार्ट करके यहाँ हूँ आज। उसके लिए तो सच में बहुत शुक्रिया है, बहुत ज्यादा। सॉरी गाइस, मतलब मैं उस टाइम पे बहुत लोग ये भी बोलते थे ऑफिस में कि ये घुमा घुमा के 3 ही कुर्तियां पहनती है, 3 ही कपड़े पहनती है। बहुत लोग होते तुम्हारे लिए बोलने वाले, बट और मेरे पापा ने पहले से ही मुझे बोला था कि मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं कि मैं तेरे बड़े सपने पूरे कर सकूं, वो सब तुझे खुद ही अपने पैसों से करना है। और मेरे पापा ने कभी भी मेरी सैलरी नहीं ली थी, कभी नहीं। और इनफैक्ट जब मैं शादी करके यहाँ आई तो मेरे ससुराल से भी किसी ने मुझसे मेरी सैलरी, आज अभी तक मैं यहाँ पे जॉब कर रही थी तब तक नहीं ली थी, कभी भी नहीं। नहीं, मेरे हस्बैंड ने भी नहीं ली है कभी मुझसे। हाँ, मैं अपने खर्चे खुद उठा लेती थी, ये चीज थी, पर कभी उन्होंने मुझसे सैलरी नहीं ली मेरी, कभी भी नहीं। और अब बात करते हैं, हाँ 2016। फिर मुझे ऐसा था कि अरे यार, यहाँ पे तो जॉब में पैसे बहुत कम है, बहुत कम है, हमें किधर और जाना चाहिए। मतलब बोलते ना, उस टाइम पे लोग बोलते हैं तो हम सुन के वो चीजें करते हैं कि हाँ हाँ पैसे ज्यादा चाहिए, पैसे ज्यादा चाहिए, तो हम दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। तो मैंने भी ये चीज सोची, इसलिए मैंने फिर जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। फिर मुझे एक जगह पे जॉब मिला था, तो मैंने ये जॉब छोड़ दिया। और उस टाइम पे यहाँ पे मुझे ऐसा था ना कि मेरा मन ही नहीं लगता था बिल्कुल भी। मतलब मुझे मन ही नहीं करता था कि मैं ऑफिस जाऊं, मैं काम करूं। मुझे हर सुबह उठ के ऐसे मन ही नहीं लगता था कि मुझे ऑफिस जाना है। मतलब ऐसा लगता था आज भी मैं छुट्टी कर लूं, आज भी मैं छुट्टी कर लूं। और सुबह ऑफिस पहुंचू, ऐसे मुझे ऐसा लगता है अरे यार, घर जाने का टाइम कब हो रहा है, कब हो रहा है। वैसी चीजें होती थी मेरे साथ। फिर मैंने ये जॉब छोड़ दिया था 2017 में, आई थिंक। फिर मैंने दूसरी जगह ज्वाइन किया। जब मैंने दूसरी जगह ज्वाइन किया, वहां का पे मुझे इससे थोड़ा ज्यादा था। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सैलरी बोल नहीं सकते एज पर यूट्यूब कॉन्सेप्ट। जितना मैं समझ पा रही हूँ उतना, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो
तो थोड़ा ज़्यादा था वो। मैं ये भी बता देती हूँ, कोई बिल्डर की ऑफिस थी। तो नहीं सॉरी, बिल्डर की ऑफिस नहीं थी वो, फाइनेंस की ऑफिस थी कोई, मतलब वो जो छोटे मोटे फाइनेंस खोलते हैं ना लोग, वैसे ऑफिस थी एक तो वो उसका ट्रैवलिंग डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, और तब तो हम भाईंदर रहते थे, तो ऑफ कोर्स विरार ट्रेन की भीड़ जो मुंबई में रहते वो जानते ही है। तो मतलब ऑफ कोर्स मैं मलाड के लिए भी वही था, मेरा ऑफिस मलाड में था जहाँ से मैंने अभी छोड़ा है वो, और ये था बोरीवली में। तो फिर हम लोग वहां पे गई मैं, और देखा तो फिर वो तो बहुत ज्यादा मतलब बैठा रहे थे, लेट सिटिंग कर रहे थे, काम का लोड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, खाना खाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी, बिल्कुल सुकून लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। और मैं भैया, मैं तो क्लियर कट बोल रही हूँ, मैं वैसे काम नहीं कर सकती। खासकर ऑफिस में अगर आप मुझसे बोलो ना कि तू बहुत ज्यादा लोड ले, तू ऐसे एकदम कावरी बावरी होके काम कर, मुझसे नहीं हो पाता वो चीज, मैं इतना नहीं ले सकती। मतलब मेरा एक ऐसा रूल है ना कि तुम्हें कहीं तो सुकून होना चाहिए लाइफ में। तब ये चीज पता नहीं थी, तब तो बहुत सैलरी के पीछे भागना था, छोड़ दिया था। 2 महीना देखा, 1 महीना हुआ सैलरी नहीं दी, ये इतना काम करवा के, हाँ अभी बाद में देंगे, बाद में देंगे। 1.5 महीना हो गया तब जाके सैलरी दी। और यहाँ पे हमारी कट टू कट, इनफैक्ट टच वुड, कोविड में कितने लोगों को सैलरी नहीं आई है, हमें हर महीने हमारी जो टाइम पे सैलरी डेट थी वही टाइम पे हमें सैलरी आई है, एवरी मंथ विदाउट स्किपिंग एनी मंथ। कोई भी मंथ को स्किप किए बिना हमें हर मंथ की सैलरी मिली है हमारे ऑफिस में, सीरियसली गाइस। तो वैसा था। फिर तो 2 महीना मैंने देखा, मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, अब क्या करूं। अब फिर मैंने 2-3 जॉब ढूंढी, और गाइस वो 2-3 जॉब में भी सेम यही हाल था, प्रेशर प्रेशर, काम करवाओ काम करवाओ, और सैलरी मुझे वो 2-3 जॉब की एक भी की सैलरी नहीं आई थी, एक की भी नहीं आई थी। फिर मैं जो बोल रही हूँ ना कि हमारे रिलेटिव में है, मीन्स ऐसे मेरे मौसा जो थे, उनकी मानी हुई बेटी थी, उनके हस्बैंड है वो हमारी ऑफिस में थे। तो उन्होंने मुझे फिर से ऑफर दी थी, वो एक्चुअली आईटी डिपार्टमेंट हैंडल करता है, तो उन्होंने मुझे ऑफर दी थी कि तू रिटर्न आ जा करके, मेरे डिपार्टमेंट में जरूरत है। और हमारी 2 ऑफिस एक्चुअली लोअर परेल में भी है। तो मैंने बोला कि ठीक है चलेगा। तो फिर मैं रिटर्न आईटी में ज्वाइन हुई थी, अभी मैं जो थी वो सर्विलेंस डिपार्टमेंट में थी, रिटर्न में आईटी में ज्वाइन हुई थी। और आईटी में ज्वाइन होते ही भाई साहब, फिर तो मुझे जो ऑफिस में मजा आने लग गया था। मीन्स आई थिंक हमें जब हम स्टार्ट करते हैं चीजें, तब हमें बहुत सारी चीजें लाइफ में एक्सपीरियंस से ही पता चलती है, तभी हमें समझ आता है कि हम कहाँ थे वो अच्छे थे और कहाँ नहीं जाना चाहिए था। तो ये चीज वैसी थी कि तब तक मुझे ये था कि नहीं सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, काम चाहे कितना भी करवा लो, पर ये बोलना बहुत इजी है। लिटरली लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें कहीं सुकून होना चाहिए। ये चीज मैं मेरे 10 सालों में समझ चुकी हूँ कि काम मतलब ऐसा भी काम नहीं होना चाहिए कि भाई तुम पागलों की तरह बस काम ही कर रहे हो, काम ही कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज उससे एंड ऑफ द डे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बस सिर्फ तुम स्ट्रेस में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, बस यही मिलेगा। मैंने लिटरली ये चीज एक्सपीरियंस की है, वो 6 महीने मैंने ये चीजें एक्सपीरियंस की है। हाँ, मैंने बीच में मोतीलाल में भी काम किया था, वहां की सैलरी मुझे आई थी, बट फिर भी वहां भी मुझे वो कंफर्ट जोन नहीं लग रहा था जो मुझे यहाँ था। और फिर मुझे ऑफर भी ज्यादा का मिल गया था, तो फिर मैंने रिटर्न ज्वाइन किया, और वहां जाके मुझे मिली मेरी पहली दोस्त श्वेता। आई लव यू श्वेता, अगर तू ये देख रही है तो। सो गाइज, मतलब हम दोनों का रिलेशन ऐसा है ना गाइज कि क्या बताओ, मतलब पहले तो हम दोनों बहुत कम टाइम में एक दूसरे से इतने ज्यादा कनेक्ट हो गए थे, इतने ज्यादा। आई थिंक मुझे लग रहा है हम दोनों को फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ चंद 3-4 महीने लगे होंगे सिर्फ, मतलब मैं भी वो मैक्सिमम बता रही हूँ शायद, बस उतनी। और उस दिन से आई थिंक 2017 के एंड से आई थिंक, या 18, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, वैसे कुछ। तो तब से लेके आज 2025 है, इतने सालों से हमारी दोस्ती वैसी ही है, वैसी ही, कोई चेंजेस नहीं है। हाँ,
हमने एक साथ दोस्ती की, हमने एक साथ शादी की है, मतलब हमारे साथ में शादी, बच्चे, सब चीजें, बट हमारी फ्रेंडशिप है। और वो अब शादी करके आउट ऑफ मुंबई है, मुंबई में नहीं है, सो हम मिल नहीं पाते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम एक साल तक एक दूसरे से नहीं मिलते, बिकॉज वो वहाँ है, मैं यहाँ हूँ। जब वो यहाँ आती है अपनी मम्मी के घर, तब हम दोनों का पॉसिबल हो नहीं पाता बहुत बार, आने के बाद भी उसका कि हम मिल पाए। तो फिर हम बाद में कभी मिलते हैं फोन पे बात। उसको भी बच्चा है, मुझे भी है, मुझे फिर भी टाइम मिल जाता है। मैं आज बोल रही हूँ श्वेता, तो उससे टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, क्योंकि उसे फोन साइलेंट पे रखने की आदत है। सो वो फोन नहीं उठाती कभी भी, और बहुत बार तुम उसे कॉल करो तब वो उठाती है। इट्स ओके, पर हमारे बीच जब भी बात हो तो कभी ये चीज नहीं होती कि यार अभी तो बात नहीं हुई। गाइज मैं बताऊं, मैंने पहले ना ये चीजें बहुत सारी सुनी थी रील्स में कि लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप भी होती है, फ्रेंडशिप भी होती है। सीरियसली गाइज, श्वेता और मेरी फ्रेंडशिप नहीं, सच में लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप भी वर्क करती है। सीरियसली गाइज करती है, बिकॉज हम दोनों देख रही हूँ ना, क्योंकि शायद मेरी शादी के बाद ही उसकी शादी हुई थी। मेरी शादी 2019 में हुई थी, उसकी 2020 में हुई थी। उसके बाद से आज 5 साल हो गए, हम दोनों इतने दूर हैं, हमारी रोज बात नहीं होती। कभी कभी तो हमारी 6-6 महीने तक बात नहीं होती एक दूसरे से। हाँ, बट हम इंस्टा पे कोई भी डेडिकेटेड रील एक दूसरे को भेजना कभी नहीं भूलते। हमारा रिलेशन ऐसा है ना कि हम दोनों प्यार एक्सप्रेस करना कभी नहीं भूलते, क्योंकि और ये होना चाहिए, कोई भी रिलेशन में तुम्हें एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। बिकॉज तुम एक्सप्रेस नहीं करोगे तो वो चलेगा कैसे, उसमें एक बोलते ना एक लाइवनेस कैसे रहेगी। और हम दोनों कभी नहीं भूलते वो चीज, कभी भी नहीं। हाँ, हम दोनों की सोच बहुत अलग है। मुझे कपड़ों का, मुझे हर चीजों का बहुत शौक है, और उसे बिल्कुल भी नहीं है। उसके पास लिमिटेड कपड़े होते हैं, उसे ऐसा रहता है कि नहीं हम सेविंग करें, हम इन्वेस्टमेंट करें, और मैं थोड़े पैसे ज्यादा खर्च करती हूँ, जो कि अब नहीं हो पाएंगे। वैसे है, हम दोनों इस चीजों में बहुत ऑपोजिट है, बट एक्सेप्टेड। उससे बोलते ना, बात जब मेरे लिए कुछ लेने की आए, जब मुझे आज भी याद है जब हम एलपी में थे, कभी मेरा मूड ऑफ होता था और मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, बहुत, मतलब मैं इतनी क्रेजी हूँ। अभी तो फिर भी थोड़ा कम हो गया है, बट शादी से पहले तो बहुत ज्यादा था। और मेरा मूड ऑफ होता था, और हमारे मतलब वहाँ पे ही पैलेडियम मॉल है, वहाँ पे पिज्जा एक्सप्रेस करके कुछ है, मुझे नाम नहीं एग्जैक्ट याद है, वो था। तो वो मुझे मनाने के लिए वहां लेके जाती थी हर बार पिज्जा, मतलब उसको पता था कि मैं पिज्जा खाती मेरा मूड ठीक हो जाएगा। ऐसा पहले था, अब नहीं है। वैसी बात है। बट सीरियसली हम दोनों की, हाँ, हमारे बीच में ये भी चीज, हमारे बीच में बहुत सारी चीजें सेम भी है, मतलब कोइंसिडेंसली या पता नहीं क्या है, बट बहुत सारी चीजें हम दोनों के बीच सेम है। बोलते ना कि लाइफ की सिचुएशंस बोल लो, एक्सपीरियंस बोल लो, बहुत सारी चीजें सेम है। इसके लिए मैंने मेरे इंस्टा पे और यहाँ पे यूट्यूब पे भी मैंने रील पोस्ट की है दूसरी, उसमें मैंने लिखा है कि ये जॉब ने मुझे मेरे 2 सबसे बेस्ट फ्रेंड दी है, और 2S करके मैंने वो लिखा, वो है वैसी चीजें। और सेकंड जो कि है कोविड, आई थिंक 2022 और 23, श्रुतिका। हाँ, जिसको आपने मेरे साथ ऑफिस के ब्लॉग में देखा है बहुत बार, वो आई लव यू श्रुतिका। मुझे पता है पक्का तो ये ब्लॉग देख ही रही है, आई नो दैट, आई लव यू अ लॉट। तो वो है बहुत छोटी, हम सबसे छोटी है वो, बट उसका एक्सपीरियंस लाइफ का बहुत बड़ा है, मतलब वो ऑलराउंडर है, वो बिल्कुल उस मामले में मेरे जैसी। हम दोनों उस चीज में सेम मिले कि मैं भी बहुत सारी चीजें कर लेती हूँ और वो भी बहुत सारी चीजें कर लेती है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम दोनों नहीं कर सकते। इनफैक्ट मेरी वीडियोग्राफर भी वही थी, अब तक के मेरे बहुत सारे व्लॉग उसने शूट किए है, मेरे बहुत सारे क्राफ्टिंग में उसने मेरी हेल्प की है। और अब शायद आपको उसको कम दिखेगी, बट जो भी आपने बाकी के देखे उसमें वो आपको ज्यादा बैक कैमरा ही थी, बट उसका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया है। मतलब लाइफ में मैंने पहले ऐसे सुना था कि भीड़ बहुत मिलेगी दोस्त, और पहले ऐसा था कि अरे यार दोस्त मतलब काउंट ज्यादा होने चाहिए, बट टाइम जाते जाते, लाइफ एक उम्र बढ़ते बढ़ते एक चीज पता चली कि
भीड़ से मतलब नहीं है, दोस्त ऐसे होने चाहिए जो तुम्हारे, बोलते हैं ना, हर एक चीज में तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचे, तुम्हारा बुरा है वो तुम्हारे बुरे मुंह पे बोले। श्रुति का एक चीज है, लास्ट एक्चुअली जब हमारा केक कटिंग था तब उसने बोला, पर वो वीडियो हमने लिया नहीं है। वो मतलब उसका बोलना ऐसा है कि जूली ने बहुत सारी चीजें सिखाई है, मैं जो थी आज मैं बहुत बदला है उसने मुझे। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैंने सिखाई, बट तूने वो चीज सीखी है तब जाके आज वो चीज हुई है, क्योंकि ये चीज दो साइड से रहती है। कभी कभी एक इंसान बोलता है तो सामने वाले को ये फील होता है कि अरे यार ये इंटरफियर कर रही है हर चीज में, या हर चीज मुझे क्यों सिखा रही है, हर चीज मुझे क्यों। पर उसका ऐसा नहीं था श्रुतिका का, वो हर चीज मतलब मैं उससे कोई चीज बोलूं और वो सुनती थी, उसका ऐसा नहीं था कि अरे यार तू क्यों ऐसे बोल रही है, तू क्या। बहुत सारी जगह पे शायद मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, बट कभी भी उसका ऐसा नहीं था। गाइस आपको पता है, जब मैंने मेरा यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था ना, मैं वहां तक नहीं पहुंची थी, बट वो पहुंची है, और वो आज भी ये चीज बोलती है कि एक दिन आएगा जब हम भी तुझे, मतलब तेरा चैनल बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका रहेगा। मतलब मेरे बहुत सारे सपने हैं, आगे भी है, पता नहीं कब बस पूरे हो गए, ये मुझे पूरा यकीन है। तो उसने मेरे से पहले सोच ली ये चीजें कि अरे हाँ तेरा ये सपना है ना, ये पूरा होगा, देख मुझे यकीन है तू यहाँ होगी, तू वैसे होगी, तू वैसे करेगी, वैसी चीजें, बिकॉज उसे मेरे सपने पता है सब चीजों के। तो उससे ज्यादा चीजें है कि नहीं ऐसा है कि नहीं तेरा होगा, मुझे पूरा यकीन है तू करेगी ऐसे। मतलब बोलते हैं ना कि तुम्हारी सफलता चाहने वाले दोस्त भी होने चाहिए, जो हर सिचुएशन में बस यही सोचे कि नहीं यार तू आगे बढ़। कोई बोल रही थी कि अरे यार अब मेरा वीडियो कौन शूट करेगा, बिकॉज हम जब ऑफिस में थे वो बात अलग थी कि हम कभी कभी मतलब ऑफिस से छूटने के बाद थोड़ा मैनेज करके कर लेते थे चीजें वैसे। अब वो ऑफिस है और मैं घर पे हूँ, तो अब हम दोनों का टाइम मैच होना थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो फिर भी वो मुझे ऐसे बोल रही थी कि अरे कोई बात नहीं, कोई सैटरडे जब मुझे छुट्टी रहेगा ना तो मैं तुझे बोल दूंगी और हम चले जाएंगे शूट करने वैसे। मतलब गाइस सच में, मतलब ये दो चीजें, मतलब मुझे ना अब चीजें ऐसे फील होती है कि जो पहले सुना था ना कि अरे यार जैसे जैसे तुम बड़े होते हो। मेरे दोस्त बहुत थे, बहुत, बिकॉज मुझे बहुत चपड़ करने की आदत है, मैं सबसे बात कर लेती हूँ, मेरे बहुत दोस्त थे। हाँ आज भी बहुत है जो मेरे कनेक्ट में है, मेरे कांटेक्ट में है, बट बोलते ना सबसे खास, बोलते ना कि जब जब तुम जैसे जैसे एक लाइफ में ग्रो होते जाते हो, तुम बड़े होते जाते हो, वैसे वैसे बोलते ना फरारी में सिर्फ 2 ही सीट होती है, तो वो 2 ही बचते हैं तुम्हारे साथ सिर्फ। और सच में ये 2 वैसे हैं, और दोनों भी कोइंसिडेंसली ऐसे ही है। तो ये दोनों ऐसे हैं। इनफैक्ट श्वेता का भी यही था। मेरे से बहुत छोटी है, वो बात अलग है कि उसकी जल्दी शादी हो गई, उसकी जल्दी बच्चे हो गए, और उसको लाइफ में एक्सपीरियंस भी उतना ही ज्यादा मिला है। इस वजह से वो बहुत मैच्योर है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है हर चीजों को लेकर वैसे। तो हम वैसे करती हूँ कि लाइफ टाइम में इन्हें मेरे साथ ही रख पाऊँ और मेरे साथ ही देखूं हमेशा के लिए। वैसा था मेरा लास्ट डे गाइस। शायद मेरी बातें बहुत ज्यादा लंबी हो गई है ये वाले ब्लॉग के एंडिंग में, बट मुझे सच में गाइस, मुझे इसलिए बहुत कंपटीशन हो गया है, बहुत हर जगह पे हो गया है, चाहे आप वो कॉर्पोरेट में बोलो, चाहे आप वो ऑफलाइन काम बोलो, कोई भी चीज में बहुत कंपटीशन हो गया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, पर पढ़ना सच में बहुत जरूरी है गाइस, अब भी केस में तो बहुत जरूरी है, बिकॉज तुम्हारी डिग्री, तुम्हारा पढ़ना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है केस में, उसके बिना कुछ नहीं है। मतलब बोलते हैं ना, आज मेरे पापा कहीं से भी मुझे ऊपर से देख रहे रहेंगे और मैं ये चीज बोल रही हूँ ना कि उनके वजह से मैंने ग्रेजुएशन किया है, वो चीज सुन के वो बहुत खुश हुए रहेंगे। बिकॉज पहले जब मैं पढ़ाई नहीं करती थी ना, तो वो हमेशा मुझसे ये चीज बोलते थे कि पढ़ ले, मैं नहीं पढ़ा हूँ, मुझे पता है क्या कीमत होती है उसकी, और अभी मैं तुझे डांट रहा हूँ पर आगे जाके तू मुझे याद करेगी कि मेरे पापा थे, इस वजह से तो मैं इतना पढ़ी, उन्होंने मुझे इतना डांटा तभी। सीरियसली गाइस, सच में ये बात फैक्ट है कि वो नहीं होते अगर इतना स्ट्रिक्ट मेरे साथ, तो मैं सच में कभी ग्रेजुएट क्लियर नहीं करती, शायद मैं अब तक अनपढ़ी होती, ये बात पक्की है।
तो ऐसा था 10 साल का सफ़र जो अब ख़त्म हो चुका है, और अब मेरा नया सफ़र तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, यूट्यूब की जर्नी। अब मुझे पूरा कंसंट्रेट मेरा बस यहीं पर है। इसमें मुझे बस आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज अब मेरा ये फुल टाइम है, एंड एज एन हाउसवाइफ अब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जितना हो पाए उतना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और बस यहाँ पे जैसे आज तक लाइफ में बहुत सारी जगह पे बहुत प्यार भी मिला है, और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से भी मुझे बहुत प्यार मिलेगा। और मेरा ऐसा है कि अगर मुझे सामने से 1% मिलता है तो मैं अपना 100% दे देती हूँ। ये मेरा पहले से ही है, कहीं भी कोई भी रिलेशन में। तो बस आप प्यार दीजिए, और मैं तो दे ही रही हूँ। मतलब मैं फुल ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ। बस थोड़ा सा चीज़ों में डिले इस वजह से हो जाता है क्योंकि बच्चा छोटा है, तो मुझे उससे भी टाइम देना पड़ता है। तो मेरी हर चीज़ एक टाइम शेड्यूल के हिसाब से चल रही है फिलहाल, कि भाई वो स्कूल गया है तो तब तक घर का कर लो, फिर वो सोया है, अभी जैसे कि वो सोया है, अभी सुबह मैं ये वीडियो बना रही थी, बीच में मुझे उसको लेने जाना पड़ा, फिर वापस वही सब वो आया था, तो उससे भी थोड़ा एंटरटेन रखना पड़ता है मुझे। तो अब जब वो सोया है तब जाके मैं वापस आधी क्लिप शूट कर रही हूँ यहाँ पर। तो थोड़ा सा डिले उस वजह से हो जाता है मेरा, कि मतलब मैं जो सोचती हूँ वो नहीं हो पाता है। मैं जेन्युइनली आपसे बोल रही हूँ कि मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको फुल क्लियर, कोई भी एडिट, मतलब कोई भी चीज़ ऐसे नहीं दिखाना चाहती कि बैक कैमरा कुछ और है और सामने कुछ और है, खासकर ब्लॉगिंग में। तो मैं क्लियर ये चीज़ आपको बोल रही हूँ कि मैं सोचती बहुत सारी चीज़ें हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें कि मुझे यहाँ जाके शूट करना है, मुझे वहाँ करना है, मुझे ये करना है, पर हो कुछ भी नहीं पाता। बहुत कम चीज़ें सोची हुई हो पा रही है मेरे से। उसका रीज़न यही है कि मेन तो पहले मैंने बोला ना कि मेरी फ्रेंड थी तो वो शूट कर लेती थी। अब हस्बैंड को टाइम मिलता है, नहीं मिल पाता, वो सिर्फ संडे ही होता है घर पे। संडे में भी उन्हें भी दूसरे और बहुत सारे काम होते हैं जो उन्हें कंप्लीट करने होते हैं। अब उसमें से टाइम मिले तो हम कहीं जाए शूट करने के लिए, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी चीज़ कि जितना मेरे से हो पाता है मैं करने का ट्राई कर रही हूँ। जैसे कि अभी मेरे सब ट्रैवल ब्लॉग ही चल रहे हैं, अभी भी बाकी है जो कि आने वाले हैं, जिसका एडिटिंग इन प्रोसेस चल रहा है अभी भी मेरे से, बिकॉज टाइम नहीं मिल पाता गाइस। मैं फिर भी बहुत ट्राई कर रही हूँ और आगे भी मैं बहुत ट्राई करूंगी कि टाइम मिले। मुझे लग रहा है और थोड़े साल, मतलब ब्रज थोड़ा और बड़ा हो जाए तो उससे भी समझ में आएगा, तो चीज़ें और थोड़ी ईजी हो जाएगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। टिल दैट जो है वो है, करना तो है ही, कुछ भी हो जाए तो करेंगे, हम करके रहेंगे। चीज़ें जो हमें पाना है वो हम पाके रहेंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादा ट्रेंड में तो जाकिर भाई है, और वो अपने रील्स में, अपनी स्पीच में बोल चुके हैं कि बहुत मेहनत करना, बिकॉज बहुत मेहनत करने से होता है। उन्होंने किया है, तुमसे भी होगा, मतलब हमसे भी होगा, तो ज़रूर होगा। हम मेहनत करेंगे, बस आप लोग अपना प्यार दीजिए, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और व्यूज़ जब हाई जाते हैं ना, तो हम उससे और मोटिवेट होते हैं कि हमें और करना है चीज़ें। हम हार नहीं मानते, बस इसलिए आपका प्यार चाहिए होता है। तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और हाँ, थैंक यू मेरे सारे ऑफिस के कलीग्स को जिन्होंने मेरा लास्ट डे इतना स्पेशल बनाया। हर चीज़ के गिफ्ट्स भी आए थे, बट एक्चुअली अब मैंने सब रख दिए तो मैं दिखा नहीं पाई। हाँ, पर मैं जब वो गिफ्ट्स पहनूंगी तब मैं आपको ज़रूर ये चीज़ मेंशन करूंगी कि मुझे दिया है। और मेरी जो फ्रेंड है श्रुतिका, उसने तो मुझे सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ दी है। एक्चुअली मुझे साड़ियों का शौक है, वो अलग बात है मैं पहन नहीं पाती ज़्यादा, पर मुझे बहुत शौक है साड़ियों का। तो उसने मुझे पूछा था, एक्चुअली हम दोनों के बीच में ये चीज़ फ्रैंक है कि हम लोग पूछ लेते हैं कि कोई चीज़ दूसरी लो, उससे चाहे जो ज़रूरत है वो चीज़ लो तो ज़्यादा बेटर है। और मुझे ऐसा था कि मैं कोई ऐसी चीज़ लूँ जो मैं लाइफ टाइम उसे अपने साथ रख पाऊँ और याद कर पाऊँ, वैसी कोई स्पेशल चीज़। तो उसने मेरे लिए पटोला लिया था। आप जानती हो गुजराती का फेमस पटोला है जो कि एवरग्रीन है, जो कभी आउट ऑफ फैशन होता ही नहीं है। सो मैंने वो लिया है। फिलहाल तो प्लेन है, बट एक्चुअली मैंने एक जगह एक दो देखे हैं, मीन्स फोटो रेफरेंस, जिसमें उन्होंने पटोला को और बहुत अच्छे से पूरा रेडी किया है। सो मैं वो भी करूँगी बहुत जल्दी। अभी थोड़ा सा टाइम है उस चीज़ के लिए, एक फंक्शन आने वाला है, मैं उसके लिए सोच रही हूँ उसको, जो मैं आपको बताऊँगी धीरे धीरे। सो मुझे वो करना है, वो मैं आपको दिखाऊँगी कि वो मैं कैसे रेडी
वो वाली साड़ी का मैं ले नहीं पाई थी बिकॉज एज यूजुअल वही फिर से जो सोचा था वो हो नहीं पाया, पर ये वाला पक्का जब भी मैं इसको रेडी करवाऊंगी मैं आपको पक्का दिखाऊंगी ये वाला। तो वो दिया है। और बाकी तो दिशा मैडम, जयश्री, थैंक यू, हमने इतने साल साथ में बिताए। मेन तो हमारी प्रेगनेंसी एक साथ थी सबकी, बस हमारे प्रेगनेंसी में मतलब हमारे बच्चों में सिर्फ 2 महीने का डिफरेंस है, हम सब एक साथ थे, तो तब हमने एक बहुत अच्छा टाइम एक साथ बिताया था, वो एक जर्नी पूरी। सो थैंक यू सबको जो अच्छे थे उन्हें भी, जो बुरे थे उन्हें भी, हर किसी को थैंक यू इस जर्नी में। और टिल डेट तो मेरा ये लास्ट जॉब था बिकॉज मैंने पहले ही सोच लिया था ये मेरा सबसे लास्ट जॉब होगा तो टिल डेट तो यही है, आगे भगवान की क्या इच्छा है ये किसी को भी नहीं पता। सो अभी तो मेरा फुल एंड फाइनल जॉब यूट्यूब ही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, बाय।